गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था कंप्यूटर का, आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक निकाल लीजिए। एक बार बैक एक्सरसाइज करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, ताकि जो बच्चे कल किसी वजह से वीडियो नहीं देख पाए, या फिर जिस बच्चे का कल एडमिशन हुआ है सेकेंड क्लास में, जैसे कि आलिया, आप सभी एक रिवीजन इस वीडियो की हेल्प से आपको समझ आ जाएगा कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। कल हमने वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में जाना था, जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। आप सभी बुक में चैप्टर नंबर 3 निकाल लीजिए, हम रिवीजन करेंगे। हमने जाना था कि कोई भी मशीन 3 तरीके से काम करती है। पहला उसमें होता है इनपुट, फिर होता है प्रोसेस, फिर होता है आउटपुट। अगर आपको किसी मशीन से जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई है, अगर आपको उससे रिज़ल्ट चाहिए, तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं जिससे हमें रिज़ल्ट मिलता है। पहली क्या है? इनपुट। दूसरा क्या है? प्रोसेस। और तीसरा क्या है? आउटपुट। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको जूस पीना है, ठीक है। आपने जूसर मशीन ली, उसमें आपने फ्रेश फ्रूट्स डाल दिए, वो तो था इनपुट, यानी आपने इनपुट डाला। अब सेकंड है प्रोसेस, जो किसका काम है? प्रोसेस करना उस मशीन का काम है। आपने सामान डाला, उसमें इनपुट डाला और मशीन का बटन चला दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। उसके आगे प्रोसेस होगा, ठीक है। जो जूसिंग का प्रोसेस होगा वो कौन करेगा? मशीन खुद करेगी। और उसके बाद आपको रिज़ल्ट के फॉर्म में या फिर आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलेगा? जूस, फ्रेश जूस। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल मशीन का। जैसे आपको कपड़े धोने हैं, तो आपने क्या करा? मशीन के अंदर, वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े, डर्टी क्लोथ्स डाल दिए, ये तो था इनपुट। आपने इनपुट डाल दिया और मशीन का बटन चला दिया। अब क्या होगा? प्रोसेस होगा। कपड़े अंदर मशीन में धुलेंगे, घूमेंगे। उसके बाद आउटपुट के फॉर्म में आपको धुले हुए क्लीन क्लोथ्स मिलेंगे, तो ये होता है आउटपुट। तो हमने जाना किसी भी मशीन का 3 प्रोसेस होता है। आप इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस होगा और फिर आपको आउटपुट निकल के मिलेगा। इसी तरीके से कंप्यूटर के साथ भी होता है। अगर आपको कंप्यूटर में 2 और 3 को ऐड करना है, तो पहले आप इनपुट डालेंगे, इनपुट यानी 2 टाइप करेंगे, 3 टाइप करेंगे, ऐड का साइन लगाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेस होगा, जो वो खुद करेगा। क्या करेगा वो? 2 और 3 को ऐड करेगा और आपको आउटपुट के फॉर्म में एक रिज़ल्ट निकाल के देगा, जो कि होगा 5। तो इस तरीके से हमने जाना कि कंप्यूटर में किसी भी मशीन में 3 तरीके से वो वर्क करती है। पहला होता है इनपुट, फिर होता है प्रोसेस और फिर होता है आउटपुट। तो ये चीज़ हमने जानी। हमने जाना इनपुट के लिए कौन कौन सी मशीन का, कंप्यूटर के पार्ट का यूज़ होता है, किसका यूज़ होता है? एक तो होता है माउस का, दूसरा होता है कीबोर्ड का, और प्रोसेस होता है सीपीयू के हेल्प से, यानी कि जो मेन उसका कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और आउटपुट हमें मॉनिटर या प्रिंटर के फॉर्म में मिलता है। तो इस तरीके से हमने जाना। आई होप समझ आया होगा। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। आप अपनी बुक में पेज नंबर 25 निकाल लीजिए। इसमें लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे MCQs दिए हैं, जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर हमें टिक करना है। पहला है द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन द डैश साइकिल। जो कंप्यूटर की वर्किंग है वो किस पे बेस करती है? उस साइकिल का नाम क्या है? IPO साइकिल। अब IPO क्या होता है? IPO, I मतलब होता है इनपुट, P मतलब होता है प्रोसेस और O मतलब होता है आउटपुट। तो ये किस पे बेस करता है? IPO साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। नेक्स्ट है डैश परफॉर्म्स एक्शन ऑन द इनपुट विद द हेल्प ऑफ CPU। कौन परफॉर्म करता है एक्शन CPU के फॉर्म में? तो हमें पता है कि परफॉर्म कौन करता है? कंप्यूटर ही करता है। माउस क्या करता है?
वेट अ मिनट, इसमें उन्होंने बोला है परफॉर्म एक्शन ऑन इनपुट विद द हेल्प ऑफ CPU। जो इनपुट हमने डाला है कंप्यूटर में, है ना, उस पर विद द हेल्प ऑफ CPU कौन परफॉर्म करता है? वो परफॉर्म तो कंप्यूटर ही करता है ना, तो कंप्यूटर आएगा। प्रिंटर से तो हम प्रिंट आउट निकालते हैं, लेकिन कंप्यूटर ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है डैश इज एन इनपुट डिवाइस। कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर तो सबसे आउटपुट देती है, प्रिंटर भी हमें आउटपुट देती है, तो कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और सेकंड में कंप्यूटर और फर्स्ट में IPO। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला क्या है? इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो हम CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? डैश शो अस द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। जब आपका इनपुट डाल दिया, प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस के बाद आपको रिजल्ट किस पे शो होता है? मॉनिटर पे, है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? माउस और कीबोर्ड, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, सही के आगे T लिखना है और गलत के आगे F। पहला है कंप्यूटर इज़ अ मशीन। क्या कंप्यूटर मशीन है? एग्जैक्टली, कंप्यूटर एक मशीन ही तो है। नेक्स्ट है आउटपुट कैन बी शोन बिफोर प्रोसेस। क्या बिना प्रोसेस करे आपने मशीन में कपड़े डाले, बिना स्विच ऑन करे, क्या आपको धुले हुए कपड़े यानी आउटपुट मिल जाएगा बिना प्रोसेस के? नहीं, प्रोसेस होगा तभी आपको आउटपुट मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है माउस इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या हम माउस को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं? तो एग्जैक्ट गलत, माउस को हम कंप्यूटर का ब्रेन नहीं कहते, CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे बॉक्सेस में फिल करना है। 2 बॉक्स एम्प्टी थे, यहाँ पे आउटपुट लिखा था, तो हमें अच्छे से पता है पहले इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। एक कंप्यूटर कैसे काम करता है? इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड। ये एक कमांड के पे काम करता है। कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड की ज़रूरत होती है, वो बिना कमांड के काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर वर्क ऑन कमांड या फिर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड। राइट द नेम ऑफ एनी 2 इनपुट डिवाइस। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड और माउस। व्हाट इज़ मीन बाय आउटपुट। आउटपुट का क्या मतलब होता है? आउटपुट मतलब होता है आउटपुट इज़ अ रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट बेसिकली रिजल्ट होता है जो प्रोसेस के बाद हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट इनपुट प्रोसेस आउटपुट अंडर द पिक्चर गिवन बिलो। सबसे पहले आपने इनपुट डाला, ब्रेड डाली, उसके साथ प्रोसेस हुआ और आपको आउटपुट में ब्रेड के साथ आउटपुट में क्या मिला? हमें आउटपुट मिल गया, टोस्ट बन के बाहर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये पेंसिल है, ठीक है। आपने इनपुट करा, पेंसिल ली, उसके बाद आपने प्रोसेस किया, शार्पनर में उसको लगाया और घुमाया, उसके बाद आउटपुट में क्या निकल के आया? शार्प्ड पेंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट था। ये लास्ट है, इसमें क्या लिखा है आपको? इसमें आउटपुट डिवाइस इन द पेन। अच्छा, जो आउटपुट डिवाइस होती हैं आपको अच्छे से पता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड और माउस। प्रोसेस डिवाइस क्या है? CPU। और आउटपुट क्या है? प्रिंटर या फिर मॉनिटर। तो आपको इसमें प्रिंटर और मॉनिटर अपनी चॉइस से कोई एक भी ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करना है और उसको पेंट करना है, यानी इसमें ड्रॉ करना है और उसमें कलर करने हैं, ठीक है। थैंक यू।